वेलकम टू बीनू क्लासेस। आज हमारे पास साइंस का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर है, जिसके हम सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे कि बोर्ड के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो हमारी वीडियो रहेगी वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में रहेगी। सबसे पहले देख लेते हैं व्हाट आर प्लांट हार्मोन। प्लांट हार्मोन क्या होते हैं? पादप हार्मोन। एक आंसर को कई क्वेश्चन से पूछा जा सकता है। हो सकता है क्वेश्चन ये आ जाए व्हाट आर फाइटो हार्मोन्स, या हिंदी में फाइटो हार्मोन। तो सबका आंसर एक यही है। तो देख, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हार्मोन होता क्या है। जो हार्मोन होता है एक केमिकल सब्सटेंस होता है। अ केमिकल सब्सटेंस विच इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट इन प्लांट आर कॉल्ड प्लांट हार्मोन। इट रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट बॉडी। अगर पूछ लिया एनिमल हार्मोन, वैसे प्लांट हार्मोन ही मोस्टली पूछा जा रहा है, तो प्लांट की जगह हमें बस सिर्फ एनिमल लिख देना है और वही। अब प्लांट हार्मोन के एग्जाम्पल भी पूछ लेते, तो यहाँ पे हमने 3 एग्जाम्पल उसके ले लिए हैं। जो ऑक्सिन और जिब्रेलिन है हमारा, ये ग्रोथ हार्मोन होता है जो प्लांट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब हम इसको हिंदी में जैसे हमें पता है हमारा यूके जो बोर्ड है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए होता है। तो ये हिंदी का है मेरे पास, मैं उसमें दिखा रही हूँ। 9, 10, 12, 13, 17 मतलब कितनी बार पूछा जा रहा है ये प्लांट हार्मोन कितना इम्पोर्टेंट है। तो जो मैंने हाईलाइट किया है सिर्फ उतना ही, यहाँ से यहाँ तक लिखा उसे। फिर ये वृद्धि फलों के विकास करता है, और यहाँ पे इसके एग्जाम्पल ये रहे। अब अगर इसका दूसरा क्वेश्चन में इसको दूसरी बार टाइप में भी पूछ सकते हैं, ये जैसे कि ये रहा मेरा कि फाइटो हार्मोन क्या है। तो फाइटो हार्मोन क्या होता है? ये भी पादप हार्मोन ही होता है। अब आया मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन कि एनिमल हार्मोन। तो यहाँ पे हमने एनिमल हार्मोन इंसुलिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन इनके लिख लिए। इनके आगे काम भी देखेंगे किसका क्या फंक्शन है। एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन ये सेक्स हार्मोन है हमारे। एस्ट्रोजन फीमेल में और टेस्टोस्टेरोन ये हमारा मेल का। इसमें आएगा कि जंतु हार्मोन। तो नेम यही रहने वाले, हिंदी हो या इंग्लिश हो, सिर्फ नेम सेम रहते हैं। व्हाट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी? सबसे बड़ी ग्रंथि हमारी बॉडी में वो लीवर। और अगर पूछ लिया कि सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड, तो वो होता है पैनक्रियास। विच हार्मोन रेगुलेट द ब्लड शुगर लेवल? कौन सा हार्मोन है जो ब्लड शुगर लेवल को बनाकर रखता है, मेंटेन रखता है? तो इंसुलिन। कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रण करता है? इंसुलिन। ये वही हिंदी में। अब एक क्वेश्चन ये आ रहा है, व्हाई इज द यूज ऑफ आयोडाइज साल्ट एडवाइजेबल? आयोडीन युक्त नमक की सलाह डॉक्टर क्यों देते हैं? क्योंकि जो ये आयोडीन होता है ये हमारा थायरोक्सिन हार्मोन को बनने में हेल्प करता है। सिंथेसाइज ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन, deficiency of iodine in the body cause swollen neck which is called goiter। अगर आयोडीन की कमी से हमारा थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बनता, और अगर जब ये नहीं बनेगा तो इसकी कमी से हमारी जो गर्दन होती है वो सूज जाती है, या फिर उसमें एक डिजीज हो जाती है जिसको हम गोइट्रा कहते हैं। ये देखते हैं हम कि हमारा 8, 9, 11 मतलब कितने सालों से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सिर्फ क्या करते हैं, इसका नाम बदल देते हैं। जैसे पूछ लिया कि थायरोक्सिन हार्मोन का फंक्शन बताइए, या किस कमी से गोइटर रोग हो जाता है। हमें पता है किसकी कमी से होता है, थायरोक्सिन हार्मोन की वजह से। आयोडीन नमक का यूज़ करने के लिए डॉक्टर क्यों कहते हैं? तो यहाँ से जो हाईलाइट किया हुआ सिर्फ हम उसको पढ़ लेंगे। थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। आयोडीन की कमी के कारण थायरोक्सिन जो होता है हमारा वो कम बनेगा, और जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे ये जो गोइट्रा वगैरह है ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वाई आर सम पेशेंट्स ऑफ डायबिटीज ट्रीटेड बाय गिवन इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन? तो इंसुलिन अभी हमने आगे भी पढ़ा है
कि जो डायबिटीज़ के पेशेंट तो उनको इंजेक्शन क्यों दिया जाता है इंसुलिन का, क्योंकि इंसुलिन क्या करता है हमारी बॉडी में शुगर लेवल को मेटाबॉलिज्म करता है, उसको एक सही उसमें मात्रा में बना कर रखता है। इंसुलिन रेगुलेट शुगर मेटाबॉलिज्म, डिक्रीज अमाउंट ऑफ इंसुलिन लीड टू हाई शुगर लेवल इन ब्लड। शुगर लेवल को बना कर रखता है कौन? इंसुलिन हार्मोन। अगर ये कम हो जाएगा इंसुलिन तो ब्लड लेवल बढ़ जाएगा, ब्लड में शुगर लेवल, और शुगर लेवल जब बढ़ता है तो शुगर, जिसे हम कहते हैं हिंदी में कि शुगर की बीमारी हो गई, डायबिटीज़ हो गई, तो उस डायबिटीज़ को अपना शुगर लेवल कम करने के लिए हम क्या, फिर उसका जो पेशेंट होता है डायबिटीज़ का, उसकी बॉडी में इंसुलिन नहीं बनता, फिर हम वो इंसुलिन का इंजेक्शन उसका बाहर से लगाते हैं ताकि उसकी बॉडी में शुगर लेवल मेंटेन रह सके। अब इसको हम एक बार हिंदी में देख लेते हैं। ये रहा हमारा कि मधुमेह से कुछ रोगियों से चिकित्सा इंसुलिन के इंजेक्शन देकर क्यों की जाती है। तो उसमें वही बात है इंसुलिन की, ये क्या करता है हमारा शुगर लेवल को बनाकर रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज आवर बॉडी रिस्पॉन्ड व्हेन एड्रिनल इज सिक्रेटेड इनटू ब्लड। तो ये एड्रेनालाइन क्या है? एड्रेनालाइन हार्मोन है। एड्रेनालाइन हार्मोन हमारे हार्ट पर जाता है, विच इंक्रीज हार्ट बीट, दस ब्लड पंप रैपिडली विच मोर ब्लड सप्लाई क्विकली टू द टारगेट ऑर्गन। यह एड्रेनालाइन हार्मोन क्या होता है? डायरेक्ट हमारे डक्टलेस होता है, डायरेक्ट हमारा वो हुआ, रिलीज हुआ, सिक्रेशन हुआ, इसका हार्ट पर गया, हार्ट ने क्या किया, पंपिंग फास्ट करी, जब पंप फास्ट करेगा तो जल्दी जल्दी वो ब्लड फेंकेगा, और जो टारगेट ऑर्गन जहाँ पे हमारा ब्लड चाहिए था वहाँ पर ब्लड सप्लाई करेगा, लार्ज अमाउंट में एनर्जी और वर्क होगा। ये रहा प्रश्न नंबर 3, जब एड्रेनलिन वाला जो हमने किया है। आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लें, क्योंकि वीडियो जो है बहुत हम छोटी बनाएंगे, चाहेंगे कि सारे क्वेश्चन इसी वीडियो में कवर हो जाए। एक चैप्टर की सिर्फ एक ही वीडियो बना रहे हैं, और 10th क्लास के साइंस के सभी चैप्टरों की बनाएंगे हम। इससे पहले के जो बायो के चैप्टर है उसकी भी वीडियो बन चुकी है, या फिर केमिस्ट्री की भी बनाई है, बाइनेम रिएक्शन की, प्लेलिस्ट में जाकर देख ले आप। और ये अगर इतना भी पढ़ लेते हैं तो पासिंग मार्क्स तो बहुत अच्छे से आ सकते हैं। काट ही देती हूँ। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन मेंटेन पोस्चर इक्विलिब्रियम। तो हमारी बॉडी में जो इक्विलिब्रियम, एक बैलेंस होता है जिससे हम खड़े हो सकते हैं, बैठ सकते हैं, तो वो सेरेबेलम होता है। सेरेबेलम पार्ट होता है जो कि हमारा क्या बैलेंस बना कर रखता है, जो हमारे हिंड ब्रेन का पार्ट होता है। ब्रेन हमारा 3 टाइप में डिवाइड होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। तो हिंड ब्रेन में होता है ये सेरेबेलम, जो हमारा बैलेंस बनाकर रखता है। ये प्रश्न 22 देखेंगे हम। हमारे द रोल ऑफ द ब्रेन, ब्रेन का क्या रोल होता है रिफ्लेक्स एक्शन में। तो हमारा ये प्रतिवर्ती क्रिया, रिफ्लेक्स एक्शंस कंप्लीटेड बाय स्पाइनल कॉर्ड, ये स्पाइनल कॉर्ड पे कंप्लीट होता है। ये प्रोसेस डिटेक्टिंग द इनपुट एंड आउटपुट रिस्पॉन्डिंग to its completed quickly by spinal cord, however impulse और input also goes to the brain, और brain पर जाती है। तो जो हमारा यहाँ पे हमने 3 एक्शन पढ़ते हैं इस चैप्टर में, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री, रिफ्लैक्स। रिफ्लैक्स वो होता है जो बहुत ही जल्दी स्पीड में काम करता है, रिफ्लैक्स एक्शन, इनवॉलेंट्री एक्शन। तो रिफ्लैक्स एक्शन जो होता है ये कंट्रोल करता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड, इसका ब्रेन। रिफ्लैक्स एक्शन बहुत जल्दी हो जाता है, जैसे हमारे कोई पिन चुभी हमारे हाथ में और हमने झट हाथ हटाया इस तरह, या फिर जलता हुआ हाथ पे कुछ रखा, ये हमारा हाथ कहीं पे जलती हुई चीज़ पर रखा गया तो हमने एकदम ऑटोमेटिक हट गया वो फट, तो वो होता है वेरी क्विक होता है, और ये कुछ टाइम लेता है। इनवॉलेंट्री, इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं होती, और यहाँ पे हम थोड़ा सोच समझ कर जब एक्शन लेते हैं। ये रहा हमारा वो, हिंदी में भी इसको देख लेंगे। अब हम कुछ डायग्राम देख लेते हैं कि यहाँ पे जो ये हमारी नर्व सेल है, तांत्रिका कोशिका या न्यूरॉन, तो इसका कितनी बार पूछा गया हम यहाँ पे देख लेते हैं इस तरह। ये रहा क्वेश्चन हमारा 9। तो ये क्वेश्चन हमारा कि इसका सेंटर बनाइए
अलग अलग करके पार्ट पूछ लेता है। तो हमें ये जो है अपनी नर्व सेल ये बना के हमारे 2 डायग्राम ज़्यादा पूछे जाते हैं। एक तो हमारा ये नर्व सेल वाला तंत्रिका कोशिका और दूसरा होता है हमारा ब्रेन का, कि इसके जो हमारा ब्रेन होता है उसमें ये चीज़ें हमें दिखानी होती है। अब यहाँ से हम देख लेते हैं जो हमारे टिक द करेक्ट क्वेश्चन आते हैं वो किस टाइप का आते हैं, तो थोड़े से एक बार देख लेते हैं। ये आते हैं हमारी इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री जो एक्शन होता है, इनवॉलेंट्री में कौन चीज़ जो होता है हमारा कंट्रोल करता है, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन इनवॉलेंट्री में। तो इनवॉलेंट्री में हमारा ये करती है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। स्पेलिंग सिर्फ यही नाम है, इंग्लिश में सिर्फ लिखा जाएगा। थायरोक्सिन हार्मोन, अवुट मतलब थायराइड ग्लैंड। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? प्लांट हार्मोन। इंसुलिन हमने पढ़ा था, ये तो एनिमल का है, मतलब इंसुलिन तो ह्यूमन का था। एस्ट्रोजन ये भी नहीं था। थायरोक्सिन ये भी ह्यूमन में है। तो फिर यही साइटोकाइनिन क्या है? प्लांट हार्मोन है। पादप हार्मोन साइटोकाइनिन। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु हार्मोन है? ऑक्सिन जिब्रेलिन तो प्लांट का हो गया, साइटोकाइनिन भी प्लांट है, तो थायरोक्सिन ही हमारा एनिमल जंतु हार्मोन है। लास्ट बस एक टॉपिक ये थोड़ा सा देख लेते हैं कि हार्मोन की ग्लैंड कि किस ग्लैंड से कौन सा हार्मोन निकल रहा है। तो हम यहाँ से एक बार हार्मोन देख लेंगे कि जो ग्लैंड है हमारे थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन निकलेगा और ये क्या करता है? रेगुलेट करता है ग्रोथ ऑफ मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ पे रिस्पॉन्सिबल होता है। पैनक्रियाज इंसुलिन, और इंसुलिन का हमने पढ़ लिया है कि शुगर को मेटाबॉलिज्म रखता है। यहाँ से सिर्फ इन 2 का ज़्यादा पूछा जाता है। अब आता है ओवरी से एस्ट्रोजन, फीमेल का है, टेस्टिस से टेस्ट्रोजन। काफ़ी हुआ आज का, बस इतना ही इम्पोर्टेंट है इसमें। Thanks for watching Benu classes. Subscribe and share with your friends.